मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो हैं वो देश विरोधी हैं। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है न हमारे महल्ले बांग्लादेश में है। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं। ये मंदिर के सामने होता तब भी गलत था, ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? महू में भारत की जीत के बाद जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के आखिरी क्षणों में जामा मस्जिद के सामने विवाद हो गया। इसी बात पर दो पक्ष भिड़ गए। देखते ही देखते इस घटना ने भयंकर रूप ले लिया और एक दूसरे पर लोग पत्थरबाजी करने लगे। इस बीच जामा मस्जिद के इमाम ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, उसे सुने। मुझे ये खबर मिली है सोशल मीडिया से के थ्रू, चूँकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो हैं वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रख कर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है न हमारे महल्ले बांग्लादेश में है। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के साथ हमारा रिश्ता है। इस तरह की बातें करना ये और फिर कुछ लोगों की तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों की तो रोजी रोटी या नेतागिरी या उनका अपना जो भी प्रोफेशन है वो तो हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है। तो उन लोगों के पास पद है या ओहदा है या पावर है, वो इस तरह की बात करते हैं, उनको शोभा नहीं देता। मतलब ठीक है, आप किसी की चापलूसी कर सकते हैं लेकिन आप किसी की बात से उस वक्त तक सहमत नहीं हो सकते जब तक उसमें सच्चाई ना हो। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से भी, मैं उसी आरोप तरफ से लगाए जा रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कोई पटाखा नहीं फोड़ा गया। दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि जुलूस निकल रहा था, हमने भारत माता तक की जय के नारे लगाए, पीछे से पत्थरबाजी हुई। पथराव मस्जिद से ऐसा उनका कहना है। इस प्रकार की वीडियो भी आ रही है कि मस्जिद से कुछ लोग निकल रहे हैं और एक नारे समझ गया, मैं आपकी बात समझा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ मस्जिदों में पत्थर के ढेर लगे हैं क्या? मैं मीडिया पर्सन से बहुत खुल के बात कहता हूँ, आप पूरी मस्जिद और इसके आसपास के सारे एरिया को छान मारिए, क्या यहाँ पर पत्थर जमा किए हुए थे? एक बात। दूसरी बात, मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जिस एरिया से जुलूस नहीं निकलना प्रशासन की मौजूदगी में बीचवानी में रहकर दोनों पक्षों के बीच तय हो चुका था, उस वक्त में जुलूस का उसी रूट से निकलना, बगैर आगवानी करने वालों और उसके संयोजकों के बगैर निकलना, नारों के साथ निकलना, नमाज के वक्त में निकलना, क्या ये सब इस देश में मतलब पनपने की बातें हैं या महू में इस तरह सद्भावना पैदा होगी? क्या ये चीज़ ठीक हुई? मेरा सवाल इंसानियत के नाते, मैं एक मुस्लिम पक्ष का पक्षकार होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि क्या ये मंदिर के सामने होता तब भी गलत था, ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? अगर ये मंदिर के सामने होता तो गलत था, तो ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? तो ऐसी जो बातें आ रही हैं कि जुलूस तो निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि क्या बिना परमिशन के जुलूस निकलेंगे? मैं आपसे लिखा हुआ ले लूँ? नहीं, देश की जीत के जुलूस के लिए कोई रूट तो होता है, कुछ गाइडलाइंस तो होती हैं,
कुछ तो व्यवस्था होती है। नहीं तो पॉलिटिक्स अगर कोई वो होता तो बिल्कुल गाइडलाइन होती है, तो देश की जीत का था। नहीं नहीं, देश की जीत के जैसा जश्न, कि आपने बताया, मेरी आप भी बात उस सुनो, टाइम- देश की जीत के जश्न के लिए कुछ तो, थोड़ा तो, कहीं तो कुछ तो पाबंदी होगी ना। जो वीडियो मार्केट में चल रहे हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, दूसरी तरफ से तो फूल आ रहे थे, बस यही कहूंगा मैं। यानी कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना भाई, पथराव ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब रात को मुझे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि साहब जिन लोगों ने किया है वो उपद्रवी थे, मुसलमान में जिनके रिकॉर्ड खराब है उन्होंने किया, तो मैंने कहा उधर से तो दूध के दूल्हे फेंक रहे थे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, मतलब अच्छा नहीं लगता। कोई एफआईआर वगैरह की गई है? नहीं, मैंने पर्सनल अभी कोई एफआईआर नहीं की है, लेकिन मेरा लोगों से, सभी तरफ के लोगों से मेरा यह आह्वान है कि अगर किसी का वाकई कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए वो पुलिस को आगाह करें और अपनी नुकसानी की रिपोर्ट वाकई सच्चाई के साथ जो बात है वो प्रशासन के सामने रखें, ताकि उसके दिल में ये नहीं रहे कि भाई प्रशासन में किसी तरह की जो है निष्क्रियता है। बता दें कि जीत के जश्न में डूबे फैंस जब जामा मस्जिद के सामने से जुलूस निकाल रहे थे, उसी दौरान दोनों पक्ष के बीच हिंसा भड़क गई और देखते ही देखते एक बड़े हिंसे के रूप में तब्दील हो गई और पत्थरबाजी के साथ साथ आगजनी भी की गई, जिसके बाद से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन मस्जिद के इमाम ने जो बयान दिया है उस पर एक सवाल भी उठता है। जब मस्जिद के इमाम बोलते हैं कि प्रशासन के साथ बैठ करके ये फैसला हुआ था कि मस्जिद के गली में, मस्जिद के सामने से कोई जुलूस या रैली नहीं निकलेगी, तो इन लोगों ने जुलूस क्यों निकाला? आखिर ये कौन लोग हैं? इस मौलवी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप पाकिस्तान में हैं कि भारत में हैं, और ये कौन सी गलियां होती हैं, कौन से क्षेत्र होते हैं जो दो भागों में बांट करके ऐलान कर दिया जाता है कि इस गली से मुस्लिम हिंदू नहीं जाएंगे, ये मुस्लिमों का क्षेत्र है। अगर आपको इतना ही दिक्कत है, भारत में रहते हैं, हिंदुओं से दिक्कत है, और आपके क्षेत्र से अगर हिंदू जुलूस नहीं निकालते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? ये सवाल तो बनता है। और आखिर वो कौन सी गली है जहां से हिंदू रैली निकाले? क्या ये उनकी खुद की गली है? ये हिंदुस्तान है और हर हिंदुस्तान की गलियां सभी की है। जो चाहे वो जहां से रैली निकाल सकता है, जुलूस निकाल सकता है। मौलाना लोग कौन होते हैं कि क्षेत्र में बांट करके हिंदुओं को उस गली में, उस मस्जिद के सामने से न आने की अपील करने वाले। और जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है, जब भी जीत का जश्न होता है, तो इस तरह के बयानबाजी भी तेज हो जाते हैं। और तो और चैंपियन ट्रॉफी के जश्न के माहौल में आखिर ये कौन लोग थे जो हिंसा भड़काएं? क्योंकि ये किसी मजहब का त्योहार नहीं था, ये तो पूरे देश का त्योहार था। जब दुबई में टीम इंडिया ने जीत का परचम लहराया, उसके बाद से पूरा देश जब जश्न मना रहा था, उसी बीच ये कौन लोग थे जो देश में हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।